Good morning, everybody. Today we are going to discuss about one important feature of C programming language. Feature नहीं, एक कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, उसका यूज कैसे होता है सी प्रोग्राम में और उसका स्कोप क्या है, आगे जाके उसका यूज क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे. दैट इज इफ़ एंड इल्स. इफ़ एंड इल्स. सर ये इफ़ इल्स क्या होता है और इसका यूज क्या है वो हम देखेंगे और ये प्रोग्राम में यूज कैसे होते हैं. तो सर अभी हम बता दें कि बेसिक लॉजिकली इफ़ इल्स यूज तो होता ही है. आगे जाके हम लोग जैसे अगर रोबोटिक्स पे कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई आर्डुनो पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कंडीशन, अगर वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ भी लॉजिक देने के लिए इफ़ इल्स का यूज करते हैं, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं वहाँ पे इफ़ इल्स कंडीशनल चीज़ देने का हमको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा. तो इसके लिए सी इफ़ एंड इल्स समझना बहुत ही ज़रूरी है. तो इससे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इलेक्ट्रो फॉर यू एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर कमिंग अपडेट्स. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि हम लोग एक स्कीम लाए हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कि 250 रुपये में पूरा कोर्स कराया जाएगा. बहुत ही अच्छा कोर्स कराया जाएगा, माइंड ब्लोइंग कोर्स कराया जाएगा. आप देख सकते हैं अभी हम जो पढ़ाएंगे तो उसे आपको पता चल जाएगा किस टाइप का कोर्स कराया जाएगा. और उसके बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और लास्ट में कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक मिनी प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा. गेमिंग वेमिंग से रिलेटेड कोई छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो आप कहीं दिखा सकते हैं. वैल्यूएबल प्रोजेक्ट होगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इफ़ एंड इल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो इफ़ एंड इल्स. सर इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि ये जो चीज़ होता है, ऐसे मान लीजिए 3 ब्रांच, ये इफ हुआ और ये इल्स इफ हुआ. ये इल्स हुआ. सबसे पहला बात सर, इफ में भी हम लोग कंडीशन देते हैं, इल्स इफ में भी कंडीशन देते हैं एंड इल्स में भी कंडीशन देते हैं. 3 इंपॉर्टेंट चीज. सॉरी फ्लो में गलत बोल गया. इल्स में कंडीशन हम लोग नहीं देते हैं. तो सर इफ इल्स का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो देखेंगे. सर ये जो ब्रैकेट देते हैं हम लोग, ये जो छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, ये एक्चुअली में हम लोगों ने पहले क्या बताया था कि जब ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो और क्लोज हो तो वो क्या कहते हैं कि मतलब कि उसको फंक्शन माना जाता है. लेकिन इफ़ एक कीवर्ड है और कीवर्ड के कंडीशन के लिए हम लोग ये ब्रैकेट देते हैं. सो ये एक फंक्शन नहीं है, सबसे पहली बात. और ये एक कीवर्ड है और कीवर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देते हैं. और अगर बॉडी को एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देंगे. अगर बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं कराना है, सीधा आगे निकल जाना है, तो यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन देंगे. और अगर एग्जीक्यूट कराना है तो सेमी कॉलन नहीं देंगे. ये चीज़ समझ लेते हैं. दूसरा बात सर, कोई भी कंडीशनल चीज़ है या फिर इफ़ हो, इल्स इफ हो या इल्स हो, अगर एक लाइन लिखना है, अगर एक लाइन बॉडी देते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट दे भी सकते हैं, करली ब्रेसेस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर मोर देन 1 लाइन लिखना है, अगर यहाँ पे एक लाइन लिखना है तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, चलेगा. लेकिन अगर कोई कंडीशन के अंदर मोर देन 1 लाइन लिखना है तो आपको करली ब्रेसेस देना ही पड़ेगा. पहला चीज़. दूसरा चीज़ कि सर कितना आदमी को लूपिंग में और इफ़ इल्स कंडीशन देने में, लूप कंडीशन देने में, दोनों में डिफरेंस पता नहीं चलता. दोनों का क्या अंतर है एक बार मैं अभी क्लियर कर देता हूँ वो बात. इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू 0 और उसके अंदर कुछ बॉडी में कुछ चीज़ लिखा हुआ है, और अगर वाइल लिखा हुआ है यही चीज़ लूप में, वाइल ए नॉट इक्वल्स टू 0 और उसके अंदर बहुत सारे लाइन्स लिखे हुए हैं. सर दोनों में अंतर ये है कि वाइल तब तक इस बॉडी को एग्जीक्यूट करते चलेगा जब तक कि ए नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाए.
मतलब कि ए नॉट इक्वल टू 0 जब तक नहीं हो रहा है तब तक ये चलते रहेगा। ये तब तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहेगा जब तक ए 0 ना हो जाए। अगर ये ए 0 हो गया तो जो फाइनल वैल्यू है उसको लेके इस लूप से आउट हो जाएगा। ठीक है, जो वेरिएबल है वो फाइनल वैल्यू लेके इस लूप से आउट हो जाएगा। मतलब जब तक इस कंडीशन को फुलफिल होते रहेगा ये कंडीशन, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा इस लूप को छोड़ के क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, वेरिएबल बाहर आ जाएगा। तो इसमें मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है इस कंडीशन के सहारे, लेकिन इसमें अगर ये कंडीशन दिए तो ये एक बार ही, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ एक बार ही बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इसके बाद ये नहीं जो जब तक नहीं फॉल्स हो रहा है तब तक रिपीट करेगी, इफ में नहीं होता है, वो लूप में होता है। सो इस दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। ये एक बार ही अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करके आउट हो जाएगा, चाहे ये कंडीशन फुलफिल करे या ना करे। अगर नहीं फुलफिल करेगा डायरेक्ट आउट हो जाएगा, इस बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर फुलफिल कर रहा है तो एक बार एग्जीक्यूट करेगा, आउट हो जाएगा। ये नहीं जो जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक करते रहेगा, ऐसा नहीं है, वो लूप में होता है। तो इस दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। बात नंबर 3, तीसरी बात कि इसको लिखने से इसका बेनिफिट्स क्या है, कैसे जानेंगे। तो एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि अगर हम एक प्रोग्राम लिखे, छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं वर्ड में, बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वर्ड में। इससे पहले आप समझ लीजिएगा कि हमारे पास stdioconio.h लिखा हुआ है पहले से, हैच इंक्लूड stdio.h एंड हैच इंक्लूड conio.h पहले से हमारे पास लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, वर्ड में है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंट लेते हैं, इंट नहीं लेते हैं, सीधा हम लोग लिखते हैं इफ़ कंडीशन देते हैं और इफ़ के अंदर लिखते हैं प्रिंट एफ सत्यम एंड इसके बाद लिखते हैं उसके अंदर ब्रेसेस दे देते हैं, कोई बात नहीं, एक ही लाइन है तो क्या हो गया, प्रिंट एफ और हम लोग लिखते हैं शिवम और ब्रेसेस। सर कोई इस प्रोग्राम का आउटपुट बता सकता है क्या? अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट हम लोग चेक करें तो देखिए आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि इफ़ कब ट्रू करे, कब ट्रू होगा, इफ़ कब बॉडी में घुसेगा, कब नहीं घुसेगा। सर इफ़ के अंदर अगर 0 हो तो इस कंडीशन को फॉल्स माना जाता है एंड इट विल नॉट, क्या बोले कि अगर इफ़ के अंदर अगर 0 हो कंडीशन में तो ये फॉल्स माना जाता है। इट विल नॉट एग्जीक्यूट द बॉडी, इट विल नॉट एग्जीक्यूट बॉडी, ये बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर 0 को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ है तो उसको ट्रू माना जाता है और वो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले, उससे भी पहले हमको ये जानना है कि प्रिंट एफ जो फंक्शन है हमारे पास, इसका रिटर्न टाइप क्या है। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? सर प्रिंट एफ फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो है इंटीजर। सर ये क्या अजीब चीज़ है, अजीब लग रहा है सुनने में, पर है बात ये सही है। ठीक है, क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन का क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। तो सर इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सत्यम हम लोग लिखे हैं इफ़ कंडीशन में और ये प्रिंट एफ के अंदर लिखा हुआ है, तो ये रिटर्न करेगा इफ़ को 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर जितने कैरेक्टर हैं सब रिटर्न करेगा। मतलब इफ़ इस इफ़ के अंदर आया है टोटल 6 वैल्यू, और चूंकि 6 क्या है, ट्रू कंडीशन है। 6 क्या है, एक ट्रू कंडीशन है, और 6 अगर ट्रू कंडीशन है
तो हमको क्या करेगा, ये बॉडी में आएगा, मतलब इस प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट करेगा। सो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो एक्चुअली में होगा, इसका जो अगर आउटपुट हम लोग देखने जाएं, इसका अगर आउटपुट हम लोग देखें तो ये इसके कारण हमको क्या करेगा, 6 मिलेगा, पूरे इफ़ के अंदर 6 मिला तो 6 मिला तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो शिवम तो होगा ही प्रिंट। लेकिन सर शिवम प्रिंट होने से पहले प्रिंट एफ के अंदर सत्यम भी तो है, तो पहले वो एग्जीक्यूट होगा सत्यम, और चूंकि ये इफ कंडीशन ट्रू है इसलिए प्रिंट एफ जो है ये भी इफ का जो प्रिंट एफ है वो भी एग्जीक्यूट होगा शिवम, मतलब सत्यम के जस्ट बाद शिवम इसका आउटपुट आएगा, सत्यम शिवम इसका आउटपुट आएगा। सर तो सबसे पहले इसमें जानने का ये ज़रूरत था कि प्रिंट एफ का रिटर्न टाइप क्या है और इफ़ कंडीशन कब ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है। अगर यही चीज़ सर इसके अंदर कुछ नहीं देते, हम लोग प्रिंट एफ के अंदर कुछ नहीं देते, खाली देते, तो क्या करता, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, प्रिंट एफ कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मतलब हमारा कंडीशन क्या हो जाता, फॉल्स, तो बाहर निकल जाता, सिर्फ कुछ भी प्रिंट नहीं करता, आउटपुट पे कुछ दिखाता नहीं। तो ये समझ में आना चाहिए कि प्रिंट एफ फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। ये चीज़ आज क्लियर कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि इफ़ इल्स का जो प्रोग्राम है उसको रन कैसे, मान लीजिए कि छोटा सा एक प्रोग्राम है तो उसको कैसे लिखें। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि सॉरी ये तो नहीं रहा, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए, अगर ग्रेटर ए लेस देन 2 है तो प्रिंट करना है सत्यम, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ, मान लीजिए ए ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है एंड ए लेस देन अगर 5 है तो प्रिंट करना है शिवम, एंड ए ग्रेटर इक्वल्स टू अगर 5 है तो प्रिंट करना है चंदन। ये 3 चीज़ हमको करना है। सर कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम लोग, इसको भी अच्छे से करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि तीनों को हम इफ़ से भी कर सकते हैं, इफ़ से ही कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इल्स। हम तीनों को क्या कर सकते हैं, इफ़ से ही कर सकते हैं। सो देखते हैं हम कैसे इफ़ से करते हैं। बेसिक प्रोग्राम अभी हम लोग लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे यहाँ पे वॉइड मेन, ऊपर मान लीजिए studio.conio.h लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। वॉइड मेन और इंट ए प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, स्कैन एफ % d एम्परसेंट ए, कोई दिक्कत नहीं है। एम्परसेंट ए का मीनिंग क्या होता है हम बोले थे कि इसको डिस्कस करेंगे हम लोग पॉइंटर में अच्छे से, बट अभी जान लेते हैं। और कंडीशन देते हैं इफ़ ए हमारा लेस देन 2 होगा तो क्या प्रिंट करेगा, इफ़ ए लेस देन 2, तो प्रिंट क्या करेगा, एक है तो आप दे भी सकते हैं, ब्रेसेस नहीं भी दे सकते, तो इफ़ प्रिंट एफ सत्यम, हम लोग नहीं देते हैं अभी, कोई दिक्कत है नहीं। अगर इफ़ दूसरा कंडीशन क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, ए ग्रेटर इक्वल्स टू 2 एंड ए लेस देन 5। सर अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हो जाए तो उसको अलग अलग से ब्रैकेट में बंद कर लें तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ए ग्रेटर देन 2 एंड ए लेस देन 5 इफ़ के अंदर है तो हम लोग प्रिंट एफ क्या करेंगे, शिवम, ठीक है। एंड इफ ए ग्रेटर इक्वल्स टू 5 है, इफ ए ग्रेटर इक्वल्स टू 5 है तो प्रिंट एफ क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, चंदन। देखिए सर ये सिर्फ इफ यूज करके हम लोगों ने क्या कर लिया, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा दिया। इस प्रोग्राम को मतलब कि ये प्रोग्राम हो जाएगा, रन हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर सिर्फ इफ़ यूज करना तो ये तो क्या एक स्टैंडर्ड नहीं हुआ सर। इफ़ इल्स कहाँ आया, इसमें इल्स आया ही नहीं। तो अगर इसी चीज़ को अगर इल्स करना है तो इल्स कहाँ यूज करते हैं हम बताते हैं। अगर ये एक कंडीशन है और ये एक कंडीशन है
और अगर जो तीसरा कंडीशन है, ये तीनों, ये दोनों का डायरेक्ट कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी बोले तो जस्ट इसका उल्टा है। इस दोनों से नहीं, अगर कोई चीज़ इस दोनों में नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्ट अगला वाला कंडीशन में अगर आ जा रहा है, मतलब इस दोनों को अगर छोड़ दें तो अगला वाला कंडीशन डायरेक्ट, अगला वाला जो कंडीशन है इस दोनों को छोड़ के डायरेक्ट आ जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इल्स यूज करते हैं। उस कंडीशन को कंट्राडिक्टरी कंडीशन कहते हैं। तो अगर बाय द वे अगर लिखते हैं a लेस देन 2, तो 2 से नीचे वाला आ गया यहाँ, इसमें सत्यम वाले में 2 से नीचे वाला 1 तक आ गया यहाँ, 2 और 4 तक यहाँ आ गया दूसरे वाले कंडीशन में, और 5 से जितना भी बड़ा जा रहा है वो तीसरा वाला में आ जा रहा है। तो वो क्या हो गया, तो इस दोनों को अगर हटा दें तो तीसरा वाला जस्ट इसके उल्टा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कुछ नहीं कर सकते, आराम से इसको एक इफ में लिख लेंगे, इसको इल्स इफ में लिख लेंगे। हम क्या बोले थे कि इफ में भी कंडीशन होता है, इल्स इफ में भी होता है, लेकिन इल्स में नहीं होता। तो इसको एक कंडीशन में डाल देंगे, इसको एक कंडीशन में डाल देंगे, इसको इल्स में डाल देंगे। तो अगर हम कुछ नहीं करें, इसको ऐसे लिख दें, इल्स इफ, और इल्स में कोई कंडीशन नहीं होता, इल्स हो गया। ये भी कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम ऐसे भी रन करेगा एग्जीक्यूट, कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसको हम क्या करें, एक ब्रेसेस इफ के बाद ओपन करें, इफ के बाद बंद करें, इल्स इफ के बाद भी एक ब्रेसेस ओपन करें, एक बंद करें, इल्स के बाद भी एक ब्रेसेस ओपन करें, एक बंद करें, फिर भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्योंकि हम क्या बोले कि एक लाइन के लिए आप ब्रेसेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट इफ़ एंड इल्स कंडीशन। तो इफ़ इल्स को हम थोड़ा ले जाएंगे लंबा, इसमें लगभग 3-4 लेक्चर हम लोग करेंगे। तो एक लेक्चर है जिसमें आप लोगों को बेसिक मैं समझा दिया हूँ कि इफ़ यूज का होता है, क्यों होता है, कैसे यूज होता है, कहाँ होता है। और अगले में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ इल्स से रिलेटेड सम बेसिक प्रोग्राम्स जो रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। इफ़ इल्स से रिलेटेड इवन ऑड का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तो टाइम है, अभी इसमें भी डिस्कस कर सकते हैं इवन ऑड का, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन नहीं, इसके लिए अलग से एक वीडियो लेक्चर बना लेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इफ़ इल्स और प्राइम नंबर से रिलेटेड। इफ़ इल्स में प्राइम नंबर से रिलेटेड प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे और इवन ऑड से रिलेटेड प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे, तो उसके लिए दिक्कत है नहीं। फिर लीप ईयर का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे हम लोग इफ़ इल्स में। तो अगले वीडियो लेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, इवन, ऑड, लीप ईयर एंड थर्ड थिंग एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, इवन आउट का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, लीप ईयर और प्राइम नंबर, और इस प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है और कैसे आप लोग लिख सकते हैं, कितने तरह से लिख सकते हैं, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। सो वो अगला वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इफ इल्स से रिलेटेड। सो उसको जरूर देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।